गर्मियों में भी आप अपने घर पर केवल 5 दिन में बहुत अच्छा धनिया उगा सकते हैं। और वो कैसे उगाएंगे वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। गर्मियों में धनिया काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और बिना धनिए के हमारा भोजन में वो स्वाद नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि गर्मियों में आप धनिया ज़रूर उगाएं। और उसे उगाने में आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या केयर टिप्स रखनी है, वो सब बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि गर्मियों में भी धनिया बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है गमला यानी कि पॉट। और धनिया उगाने के लिए गर्मियों में गहरे से ज़्यादा हमें चौड़ा जो है गमला यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप जो है गमला देख पा रहे हैं, ये 6 इंच गहरा और लगभग 18 इंच जो है चौड़ा है। आप इस तरह के गमले में धनिया, पालक या मेथी जैसी हरी भरी सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। देखिए, गर्मियों में धनिया उगाते समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है इसका बीज। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में आप जब भी धनिया उगाएं हमेशा हाइब्रिड वैरायटी का धनिया उगाएं। देसी धनिया इन मौसम में काम नहीं करता है। किसी अच्छी कंपनी का, यहाँ पर हमने माइको कंपनी का जो है धनिया का बीज लिया हुआ है। इसके बाद धनिए का जो सीड होता है इसे साबुत नहीं लगाना है। इसे आप इस तरीके से ज़मीन पर रखिए और किसी पत्थर की सहायता से इसे क्रश कर दीजिए, जिससे धनिए के 2 पार्ट हो जाएंगे और इन 2 पार्ट्स में से 2 पौधे तैयार होंगे। क्या होता है, जब हम साबुत बीज लगा देते हैं तो बीज ग्रो होने से पहले ही अंदर सड़ जाता है। तो हमें बीज तोड़ लेना है। तीसरी जो सावधानी रखनी है गर्मियों में, जी हाँ, वो है कि गमले में वाटर ड्रेनेज आपको बहुत बेहतर बना के रखना है। तो यहाँ पर हमने जो गमला लिया है इसमें बहुत सारे होल किए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। मैंने इसमें 3 होल आए थे, लेकिन हमने इसमें लगभग 15 से 25 जो है होल बना दिए हैं। और गर्मियों में आप केवल धनिया ही नहीं, जो भी सब्जियां उगाएं उनके गमले या ग्रो बैग में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल बना के रखें, जिससे अतिरिक्त पानी होने पर जो पानी है वो आपकी मिट्टी से बाहर हो सके। धनिया पानी से बहुत जल्दी रूट हो जाता है। अगर ओवर वाटरिंग हो गई, तापमान ज़्यादा होता है इस समय मौसम में, तो धनिया बढ़ने की जगह आपका गलकर जो है सड़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा पानी हमारी मिट्टी में नहीं रहना चाहिए। गर्मियों में धनिया बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, लेकिन उसे जल्दी ग्रोथ पर लाने के लिए मिट्टी को फर्टिलाइज़र युक्त तो होना चाहिए। तो गर्मियों में धनिया उगाते समय आपको जो मिट्टी बनानी है ना, वो भुरभुरी होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें खाद भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 50% नॉर्मल दोमट मिट्टी ली है, 30% सड़ी हुई गोबर खाद मिलाई है और 20% हमने रेतीली मिट्टी इसमें मिक्स की है, जिससे हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में मिले हुए हैं, जो कि गर्मियों में हमारे पौधे को बहुत जल्दी जो है ग्रोथ पर लेके आएंगे, जिससे हमारा धनिया जो है हरा भरा और फ्रेश बना रहेगा। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। लीजिए, प्रक्रिया वही साधारण है। सबसे पहले जो वाटर ड्रेनेज होल हमने अपने पॉट में बनाए हैं उन्हें हम कंकड़ या ईंट के टुकड़े की सहायता से जो है कवर करेंगे। देखिए, ये बेसिक जानकारी है। बहुत सारे जो गार्डनर हैं इस चीज़ को अनदेखा करते हैं कि अरे छेद ही तो हैं, मिट्टी डल जाने दो, पानी तो निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम जब आप करें तो नियम से करें, तो आपको बेहतर और सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सभी छेद हैं हमारे पॉट्स में, वो सभी हमने जो है कवर कर दिए हैं अपने कंकड़ की सहायता से, ईंट के टुकड़े की सहायता से। अब हम इसमें जो है अपनी जो हमने पॉइंटिंग सॉइल पहले से तैयार की है ना, उसे डालेंगे और उसकी एक लेयर बनाएंगे लगभग 3 इंच मोटी। ध्यान रखिए, गर्मियों में कम से कम 4-5 इंच मोटी लेयर होनी चाहिए जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें उगाने के लिए। और उससे बड़ी सब्जियां हैं उनके लिए 6 से 8 इंच मोटी मिट्टी की लेयर होनी चाहिए, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। हमने गमले में 4-5 इंच मोटी मिट्टी की लेयर बिछा ली है। और अब आपको क्या करना है कि हमने गोबर खाद जो है अलग छान कर तैयार रखा हुआ है, और इसकी हम जो है लगभग आधा इंच मोटी एक लेयर बनाएंगे। जी हाँ, केवल गोबर खाद की। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है, कंपोस्ट है, तो आप कंपोस्ट की लेयर बना सकते हैं। और अगर कंपोस्ट नहीं है तो कोकोपीट है तो उसकी भी लेयर बना सकते हैं, क्योंकि कंपोस्ट, गोबर खाद या कोकोपीट में धनिया जो है बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर आपको या तो गोबर खाद की लेयर बनानी है या कंपोस्ट की। उसके बाद जो हमने धनिया तोड़कर तैयार किए हुए हैं
उनकी छिड़काव विधि से एक लेयर बना देंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गर्मियों में जर्मिनेशन कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो अगर कुछ पौधे ख़राब भी होंगे तब भी हमारे गमले में इतने धनिए के पौधे होंगे जो कि हमारे लिए इनफ रहेंगे, यानी कि सही रहेंगे। तो एक लेयर हमने बना दी है अपने धनिए की, और इसके बाद पुनः ऊपर से गोबर खाद की और मिट्टी की हल्की सी एक लेयर और बना देंगे, लगभग 2 mm। और इस तरीके से आप देखिए ऐसे, जिससे बीज जो है मिट्टी में अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, इधर उधर ना जाएं। ये लीजिए, यही तरीका मेथी के लिए भी यूज हम करते हैं, पालक के लिए भी करते हैं। और मिट्टी हम हल्की ऊपर से इसलिए डालेंगे क्योंकि गोबर खाद हल्की होती है, पानी के साथ ऊपर उठ जाती है, तो उसके लिए हम मिट्टी डालेंगे और उसके बाद इस मिट्टी को हम हल्का हल्का दबा देंगे। और जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं, सब्जियों के बीज लगाते समय मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, जिससे सब्जियों के जो बीज हैं वो मिट्टी में अपनी जगह पर स्थिर रह सकें। अब देखिए, अब जो अच्छी चीज़ है वो है पानी। पानी आपको पहली बार में धीरे धीरे देना है, लेकिन इतना देना है कि पूरी मिट्टी जो है अवशोषित हो जाए, गीली हो जाए। तो यहाँ पर हम एक बोतल में हमने छेद किए हुए हैं, उसकी सहायता से पानी दे रहे हैं। आप हजारा की सहायता से पानी दे सकते हैं। और पानी देने का तरीका वही रहेगा कि धीरे धीरे पानी दीजिए, और एक बार जब मिट्टी पानी सूख जाए तो पुनः दीजिए। लगभग 3-4 बार आप रोक रोक के जो है पानी देना है, जब तक आपके जो गमला है उसके नीचे जो ड्रेनेज होले हैं उसमें से जब तक पानी निकलने ना लगे तब तक आपको जो है बराबर पानी देना है। यहाँ पर ये देखिए, एक बार मिट्टी जो है पानी सोख चुकी है, उसके बाद हम फिर जो है पानी दे रहे हैं। और अब जब पानी दे चुका हूँ, इसके बाद इस गमले को उठाकर ऐसी जगह रखना है जहाँ पर 4-5 घंटे की सीधी धूप आती हो। जी हाँ, 4-5 घंटे की सीधी धूप आती हो। लेकिन आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की बोरी से आप अपने इस पॉट को जो है ढक देंगे। और ये ज़रूरी चीज़ है, इसे कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी, और अगर नमी बरकरार रहेगी तो विदिन 4 से 5 दिन में आपके यहाँ इसी तरीके से, ये देखिए हमारे यहाँ चौथा दिन है आज, और इस तरीके से आपका धनिया जो है अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, केवल 4-5 दिन में। अब आपको हल्की सी वाटरिंग करनी है सुबह और शाम, जब धूप ना हो उस समय, और इसे तेज़ तीखी धूप से अभी बचा के रखना है 1 सप्ताह तक। उसके बाद धीरे धीरे आप इसे आउटडोर ले जाइए। और पानी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये ठंडा हो, मिट्टी गर्म ना हो, उस समय आपको जो है इसमें पानी देना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग देना है पानी, और शाम को जब धूप चली जाए, 1-2 घंटे मिट्टी आपकी ठंडी हो जाए, उसके बाद पानी दें। अगर आप गर्म अवस्था में पानी देंगे तो आपके ये नन्हे नन्हे जो धनिए के पौधे हैं ना, ये ग्रोथ करने से पहले ही जो रूट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। धनिए लगाए हुए मात्र 10 दिन हुए हैं, और ये देखिए हरा भरा धनिए का एक जंगल जो है तैयार हो गया है। और गर्मियों में अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली हार्वेस्टिंग के लिए लगभग तैयार है। 2-4 दिन में हम इसे जो है हार्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसमें खाद देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा ये कैसा लगा।